गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सतीश स्वराज और आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज के इस ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पर अभी नाउन का महफिल चल रहा है और इस नाउन के सफ़र में हम लोग बढ़ते हुए पार्ट 4 की ओर आ गए हैं। और आप लोगों को मालूम है कि इस नाउन के महफिल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस महफिल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस नाउन एंड नंबर के सफ़र में आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह है कि इस चैप्टर में जो हम लोग हैं यह सीखेंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल होता है। इसके पहले के वीडियोज में मैंने बता दिया है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, लेकिन ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा नाउन कभी वो सिंगुलर की तरह बिहेव करता है और कौन सा नाउन जो है वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस सेक्शन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। अब जैसे बाइनोकुलर्स आप देख रहे हैं, तो बाइनोकुलर्स ये प्लूरल है, तो आखिर ये क्यों प्लूरल है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्ड्स है, तो कार्ड्स एस लगा हुआ है फिर भी अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, तो क्यों सिंगुलर माना जाता है। तो ये सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है, कौन सा नाउन सिंगुलर कौन सा नाउन प्लूरल जो है, आखिर सिंगुलर होता है तो क्यों होता है, प्लूरल होता है तो क्यों होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस नाउन के कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है, यह याद रखना है बच्चों कि आप लोग एडजेक्टिव समझते हैं। एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताना। यानी कि अगर एक आदमी है तो उसके पहले अगर गुड लग गया तो गुड जो है एडजेक्टिव है, लेकिन अगर उसी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा दिया जाए, सेंटेंस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव के पहले द लगाकर उसे प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और याद ये भी रखना है कि इसके बाद कोई नाउन का उपयोग नहीं होता है और यह प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जब आप एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे तो यह प्लूरल नाउन की तरह कार्य करता है। फिर से कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो वह प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है और उसके बाद किसी नाउन का आने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द रिच इज यूजुअली अनहैप्पी फ्रॉम विद इन, कि अमीर लोग जो होते हैं अंदर से दुखी होते हैं, प्रायः दुखी होते हैं। अब द रिच, रिच तो है क्या, एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के पहले द लग गया तो ये प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करेगा, और जब ये प्लूरल है तो यहाँ पर ईज का उपयोग जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कट किया हुआ है, तो ईज नहीं क्या होगा, आर होगा। उसी तरह से दिया हुआ है द पुअर्स आर ऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए अगर एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे भाई तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाता है, और जब प्लूरल हो जाएगा तो इसमें एस या ईएस का उपयोग नहीं करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो यहाँ पर ये पुअर्स नहीं क्या होगा, ओनली पुअर का उपयोग करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लीजिए कि अगर एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो नाउन की तरह कार्य करता है, और वो नाउन कैसा होता है तो प्लूरल होता है, और उसके बाद किसी नाउन को आने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो V1 प्लस ING यानी कि V4 फॉर्म को जिरंड के रूप में नाउन ही माना जाता है। आपको इस कॉन्सेप्ट में जब आप सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पर आपने देखा होगा तो हाँ मैंने बताया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में V4 भी काम करता है। तो यहाँ पर है V1 में अगर ING लगा देंगे तो जिरंड बन जाएगा, और जब ये जिरंड जो है वो नाउन की तरह ही कार्य करता है। और इस विचार से यह जो फॉर्म है किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या प्रीपोजिशन के बाद में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल दे के दिया, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ।
यहाँ पर देखो वॉक मतलब टहलना, ये तो है वर्ब और आईएनजी मैंने लगा दिया है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यह जो है बिफोर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अर्थात नाउन के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आई लाइक वॉकिंग, मैं टहलना पसंद करता हूँ। यहाँ पर वॉकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब यह हुआ है कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी बिफोर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर क्या है, ये जीरंड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्फिनेटिव जीरंड का चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करते रहेंगे, आगे के वीडियोज में भी आपको अच्छी तरह से इसको डील किया जाएगा। नेक्स्ट है ही टेक्स डिलाइट इन टीजिंग अदर्स, यानी कि वो जो है दूसरों को तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इन है क्या, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी बिफोर का उपयोग कर सकते हैं, और किस रूप में, नाउन के रूप में। तो ये क्लियर हो गया कि बिफोर जो है वह सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और वह किस रूप में, तो एक नाउन के रूप में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें तो उसी तरह से है वाक में 2 + V1, 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, और इन्फिनेटिव भी है जो नाउन की तरह कार्य करता है। अगर वो नाउन है तो वह सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए बच्चों दिया हुआ है, टू वॉक इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। टहलना जो है हमेशा अपने सेहत के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। यहाँ पर वॉक है V1, और ये लेकिन यहाँ पर कोई टहल नहीं रहा है, टहलने के बारे में बताया जा रहा है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हो रहा है, अर्थात एक नाउन की तरह कार्य करता है। उसी प्रकार से आई लाइक टू टीच इंग्लिश, यहाँ पर मैं पसंद करता हूँ तो क्या, तो पढ़ाना, और ये जो टू टीच है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन ये रियल में नाउन या प्रोनाउन नहीं है, 2 + V1 है, और ये V1 सेंटेंस में इन्फिनेटिव के रूप में नाउन का कार्य करता है। तो इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आप लोग देखना कि जब एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो नाउन की तरह कार्य करता है। V1 को जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं नाउन की तरह, जीरंड के रूप में, उसी तरह से 2 + V1 भी इन्फिनेटिव के रूप में नाउन की तरह बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ें तो इस सिलसिला में और आगे शुरू हम लोग करते हैं रूल्स को। तो फ्रैक्शन बताने वाले जितने भी एक्सप्रेशन हैं उसमें 1 को छोड़कर जितने भी 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो उसमें एस का उपयोग किया जाता है। फ्रैक्शन बताने वाले जितने भी एक्सप्रेशन हैं उसमें 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5 जो भी हो उसमें एस का उपयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दिया हुआ है 1/3 पार्ट, तो यहाँ पर 1 है और 3rd है, इसमें एस या एस का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर दिया हुआ है 2/3 शेयर, तो यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है और 2 के बाद जो भी फ्रैक्शन रहेगा उसमें एस का उपयोग करेंगे, तो 3rd नहीं थर्ड्स। नेक्स्ट उसी तरह से देखिए 3/5 ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है, तो 3 के बाद जो भी फ्रैक्शन हो तो यहाँ पर करना क्या है, उसमें एस को लगाना जरूरी। सिर्फ 1 को छोड़कर जितने फ्रैक्शन हैं सबके साथ एस का उपयोग करना जरूरी है। तो यहाँ पर 3rd नहीं थर्ड्स और यहाँ 5th नहीं 5th का उपयोग किया दिया हुआ है। जितने भी नीचे आप जो शब्द देखेंगे वे सारे के सारे जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं। जितने भी जो वर्ड आपको दिख रहे हैं सारे के सारे जो है अनकाउंटेबल हैं, और आपको मालूम है कि जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वे सिंगुलर होते हैं, उसमें न ही ए एन का उपयोग किया जाएगा और न ही एस या एस लगाकर प्लुरल बनाया जाएगा। एकोमोडेशन है, एडवाइस, बैगेज, लगेज, बिहेवियर, ब्रेड, कॉज, डर्ट, इक्विपमेंट, फिल्थ, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, नॉलेज, ये सारे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी के सभी अनकाउंटेबल होते हैं, इसकी गिना नहीं जा सकता, और इसमें ए या एन का उपयोग नहीं करेंगे और न ही एस या एस लगाकर प्लुरल बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑल द फर्नीचर्स आर ओल्ड, तो फर्नीचर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्नीचर यहाँ पर दिया हुआ है।
तो फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है और इसमें एस या एस का उपयोग करना गलत होगा। तो ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, सही जो होगा वह क्या होगा, ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया आई गेव हिम ऑल द इंफॉर्मेशंस, तो उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है बच्चों, इसमें हम लोग एस का उपयोग नहीं करेंगे और ऊपर में भी फर्नीचर में भी एस का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि जितने भी ये सब वर्ड्स आप लोग देख रहे हैं वे सभी के सभी क्या हैं, सिंगुलर हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। इसमें ना ही ए एन लगेगा और ना ही एस या इस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। नेक्स्ट रूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी नाउन हैं उसमें एस या एस लगा है, यानी कि देखने में प्लूरल है और होता क्या है, सिंगुलर। ये देखने में लगेंगे प्लूरल लेकिन होता क्या है, सिंगुलर। सिंगल्स है, मीजल्स है, रेबीज है, मम्स है, रिकेट्स है, डार्ट्स, ये सभी रोग के नाम हैं। डोमिनोज है, देखिए एस लगा हुआ है। एथलेटिक्स है, एस लगा हुआ है। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, एस लगा हुआ है। जिम्नास्टिक्स है, एस लगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिट, ये सब तो अध्ययन के सब्जेक्ट हैं, एस लगा हुआ है। लिंग्विस्टिक्स है, इनिंग्स है, समन्स है, ड्राउट्स है, इथिक्स, इटीसी। ये दिखने में जितने भी वर्ड हैं सब देखने में प्लूरल हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर। अब देखिए रिकेट्स आर अ डिजीज, तो रिकेट्स जो है वो रोग का नाम है और जब रोग का नाम है तो ऐसा तो नहीं हम लोग बोलते जैसे बुखार लगा तो उसको बोल दिया जाएगा बुखारो लगा हुआ है। अगर किसी को कैंसर है तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि उसको कैंसर हो गया है। तो यहाँ पर रिकेट्स जो है तो रिकेट्स यहाँ पर एस लगा हुआ, ये प्लूरल देखने में तो है लेकिन रियल में एक रोग का नाम है और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आर का उपयोग नहीं होगा बच्चों, किसका उपयोग होगा, तो इज का उपयोग होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर बढ़े एग्जाम्पल की ओर तो दिया हुआ है पॉलिटिक्स, एस लगा हुआ है। तो ये तो अध्ययन के सब्जेक्ट हैं और अध्ययन के जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी कि एस लगा हुआ है ये सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब आर के जगह पर क्या होगा, इज का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल्स की ओर बढ़ें तो दिया हुआ है कि जितने भी नाउन्स हैं, देखिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको याद करना होगा। एक एक वर्ड को आप लिख लीजिए, नहीं तो 2 बार 3 बार 4 बार इसे आप रिपीट कर लो, इस वीडियो को देख लो। जितने भी वर्ड जो आप नीचे देख रहे हैं ये सभी के सभी होते दिखने में प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल ही हैं। आलम्स दिया हुआ है दान या भीख के रूप में, एसेज है राख के रूप में, बॉवेल्स कटोरा, सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, स्पेक्टर्स चश्मा, ट्राउजर्स जो आप लोग पहनते हो, पेंटलून्स है, शॉर्ट्स है, प्रीमाइजेज है, आउटस्कर्ट्स है, नप्टियल्स है, एनल्स है, सैम्बल्स है, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, जीन्स, पैंट्स, स्टेयर्स, शूज, स्लीपर, ग्लव्स, बिलोंगिंग्स, शर्ट्स, विक्चुअस, इटीसी। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप ये एस हटा के इसे सिंगुलर नहीं कर सकते, यहाँ पर बॉवेल नहीं लिख सकते, बॉवेल्स ही होगा। आप सीजर नहीं लिख सकते, सीजर्स ही होगा। टोंग नहीं लिख सकते, टोंग्स ही होगा। यानी इसमें एस लगा हुआ ही रहेगा और ये प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे देख लो, ही गेव मी एन ओल्ड सीजर दिया हुआ है। तो हमने आपको अभी बताया कि सीजर्स है इसमें एस नहीं हटा सकते, प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गलत होगा बच्चों, और जब ये प्लूरल है तो इसके पहले ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। सही क्या होगा, ही गेव मी ओल्ड सीजर्स, ही गेव मी ओल्ड सीजर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ें तो दिया हुआ है आगे,
वैसे सारे वस्तु जो दो प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। अभी हमने आपको बताया था सीजर्स के रूप में, टोंग्स के रूप में, स्पेक्टर्स के रूप में सारे के सारे प्लुरल होते हैं। तो आखिर ये प्लुरल क्यों होता है भाई, आखिर उसको हम लोग सिंगुलर क्यों नहीं करते हैं? तो वैसे सारे वस्तु जो दो प्रकार के भागों से मिलकर, दो प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, और एक भाग को अगर आप उसे रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, और उसे हम लोग क्या समझते हैं? तो प्लुरल समझते हैं। यहाँ पर जो है प्लुरल समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आप ए पेयर ऑफ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? काउंटेबल। और जब काउंटेबल है तो आप उसे गिन सकते हो, आप ए पेयर, टू पेयर आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यह याद रखना है कि स्पेक्टर्स, टोंग, सीजर, उसमें कभी भी आप उसे एस नहीं हटा सकते। अब एग्जाम्पल, माई सीजर्स आर ब्लंट दिया हुआ है, माई सीजर्स आर ब्लंट। तो माई जो सीजर्स ये प्लुरल है, तो वर्ब क्या हुआ? प्लुरल है। सीजर्स, कैंची देखिए दो भाग का बना होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और उसमें अगर एक पार्ट को हटा दोगे तो फिर वो कैंची नहीं रहेगा। अगर नेक्स्ट बात करें, अ पेयर ऑफ माई सीजर्स, लेकिन यहाँ पर देखिए कि अ पेयर ऑफ मैंने लगा दिया, ए पेयर। जैसे ए पेयर लगा देंगे तो यहाँ पर जो सीजर्स है वो सिंगुलर, यानी कि एक पेयर की बात हो रही है, आर के जगह पर क्या होगा? इज का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए शब्द देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन होते क्या है? प्लुरल। देखने में सिंगुलर होता क्या है? प्लुरल। और इसके साथ नहीं ए एन का इस्तेमाल होगा और नहीं एस या एस का। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैटल सिंगुलर देखने में है, पुलिस देखने में सिंगुलर है, लेकिन ये सब हैं क्या? प्लुरल। जेंट्री सिंगुलर है, पिजेंट्री देखने में सिंगुलर, लेकिन होगा क्या? प्लुरल। और इसके पहले ए या एन का उपयोग हम लोग नहीं करते। पिजेंट्री मतलब होता है असभ्य लोग, जेंट्री मतलब कुलीन लोग, कैवेलरी मतलब घोड़सवार सेना, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, ब्रिटिश, द ब्रिटिश मतलब जितने ब्रिटिश लोग की बात होगा, इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच, द इंडियन, द पंजाबी, इस तरीके से। तो इसे प्लुरल समझा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर देखिए द कैटल, आप यहाँ पर इज का उपयोग किया है, तो आपने यहाँ पर इज का उपयोग किया, तो इज का उपयोग नहीं होगा मेरे बॉस। क्यों? क्योंकि जो कैटल है वह प्लुरल है, आप प्लुरल के साथ इज का उपयोग नहीं करते हैं, तो किसका उपयोग किया जाएगा? आर का उपयोग किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये हो गया कि इसमें कैटल में एस लगा दिया गया, तो कैटल में यहाँ एस या एस लगाना गलत होगा, इसलिए भी सेंटेंस सही गलत है। और सही सेंटेंस क्या होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि कैटल प्लुरल है तो पूरे वर्ब का उपयोग करेंगे, इसलिए सेंटेंस गलत है। कैटल में एस या यस का उपयोग नहीं होगा, यहाँ पर लगा दिया गया, ये भी गलत है। तो सही सेंटेंस है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए नेक्स्ट रूल्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है, अगर हमने अभी बात की थी पुलिस, कैटल हो, पुलिस हो, ये सभी के सभी प्लुरल होते हैं। क्यों? पूरे जाति वर्ग का बोध हो जाता है। लेकिन अगर हमको पुलिस से एक कर्मचारी का बोध कराना, हमको बोलना हो कि मेरा भाई एक पुलिस है, तब क्या करेंगे? लेकिन अगर यहाँ पर आप बोल दोगे कि माई ब्रदर इज अ पुलिस, तो वो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि पुलिस के पहले तो ए या एन लगाना गलत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसमें मैन शब्द को जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? मैन शब्द। और जब आप मैन जोड़ देंगे तो एक की बात होगी, लेकिन और अधिक आदमी की बात करना हो तो उसी मैन को क्या कर देते हैं? प्लुरल बना देते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के माध्यम से, अ पुलिस इज कमिंग हेयर, एक पुलिस यहाँ आ रहा है। तो पुलिस के पहले ए या एन लगाना गलत है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर एक पुलिस की बात करनी है तो सही क्या करना होगा? इसमें मैन लगाना होगा, अ पुलिस मैन। यानी अगर आपको ए लगाना है, एक व्यक्ति की बात करनी है, तो मैन शब्द यानी कि अंत में जोड़ना होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ, टू पुलिस मैन आर सिटिंग हेयर। तो मैंने कहा कि जब एक से अधिक कर्मचारी का बोध कराना हो ना, तो इसी मैन को हम लोग प्लूरल बना देते। ये कंपाउंड नाउन में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें मैन या वुमेन लगा हो, तो उसी मैन या वुमेन का प्लूरल बनाकर उस कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ टू पुलिस मैन नहीं होगा बच्चों, सही जो कॉन्सेप्ट होगा टू पुलिस मेन होगा। तो ये क्लियर है कि अगर एक या एक से अधिक की बात करना होगा तो मैन लगाना है, एक की बात होगा मैन, और एक से अधिक की बात करना होगा तो उसी मैन को मेन कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो उसी में आपको मिलेगा शीप और डेयर। ये जो है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका यूज ही, इसका उपयोग ही इसे सिंगुलर और प्लूरल बनाता है। इसमें कभी भी आप एस या एस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर एक शिप की बात करना है तो अ शिप होगा उसमें, उसी प्रकार से टू है तो टू शिप। तो आई सा अ नंबर ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए एस लगाया हुआ है और यहाँ पर एस या एस उपयोग नहीं किया जाता इस वर्ड में, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डियर करोगे। उसी प्रकार से टू शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ देखिए दो की बात हुई है, अगर एक की बात हुई, दो की बात हो, सही है, वो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें एस या एस का उपयोग नहीं करना था, टू शिप्स नहीं, क्या होगा, टू शिप। क्योंकि ये दो की बात हो रही इसलिए आर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ें, तो आपको कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। यानी कि आप उसमें अगर एस लगा दोगे तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, और ऐसे नाउन्स का कॉन्सेप्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर में इस तरह के वर्ड से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए अकाउंट, अकाउंट मतलब क्या होता है, विवरण। अगर आप एस लगा दो इसका मतलब हो जाता है खाता बही या खाता के रूप में, सेविंग अकाउंट्स। उसी प्रकार से एडवाइस है, तो एडवाइस मतलब सलाह, लेकिन अगर आप इसमें एस लगा दोगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सूचनाएं। नेक्स्ट वर्ड आपको एयर, एयर मीन्स हवा, और अगर आप एस लगा दोगे इसमें तो ये हवाएं नहीं होगा, घमंड हो जाएगा। ये सारे जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे इस पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे ये नाउन एंड नंबर का कॉन्सेप्ट, रूल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको प्रीवियस ईयर जितने भी नाउन के अब तक एसएससी बैंकिंग में पूछे हुए क्वेश्चन सारा का सारा कलेक्शन मेरे पास है, और वन बाय वन सब आपको डील करते जाएंगे। और इससे आपको यह फायदा होगा कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके पैटर्न का भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आर्म, तो आर्म मतलब बाँ, और आर्म्स मतलब हथियार के रूप में। ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग, और आप एस लगा दोगे तो इसका अर्थ है दिमागो नहीं होगा, ब्रेन्स मतलब योजना बनाने वाला। केयर, केयर मतलब देखभाल या ध्यान, लेकिन यहाँ पर एस लगा दो, यहाँ पर एस छूट गया है बच्चों, तो आप यहाँ पर एस लगा ही दो। तो केयर्स, तो केयर्स मतलब क्या हो जाता है, चिंता। केयर मतलब देखभाल या ध्यान के रूप में, ओके, और केयर्स मतलब चिंता के रूप में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, और क्लॉथ्स मतलब सिले हुए वस्त्र। चलिए यहाँ पर देखिए कपड़ा होगा, कपड़ा दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सुधार लोगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कपड़ा। अब देखिए ये जो है, जो थान के रूप में जो कटिंग होता है उस कपड़े की बात हुई है, और यहाँ पर जो है क्लैड के रूप में हुआ है, एक पोशाक के रूप में क्लॉथ्स का उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग एस का, अगर इसको पूरा बनाना है तो एस लगा कर पूरा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जब एस लग गया है तो इसके सिले हुए वस्त्र के रूप में इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट कस्टम, तो कस्टम मीन्स परंपरा, और एस लगा दोगे तो इसका अर्थ हो जाता है कर या टैक्स। उसी प्रकार से है डैमेज मतलब हानि, डैमेजेज मतलब क्षतिपूर्ति, डिजर्ट मतलब मरुस्थल, और आप एस लगा दो डिजर्ट्स मतलब किसी की खूबी या किसी की बुराई के रूप में। एक होता है डिजर्ट, DESSERT,
तो उस डिजर्ट मतलब मीठा पकवान खीर के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ड्यू मतलब शुल्क, ड्यूज मतलब दे राशि। उसी प्रकार से है फेटर, जंजीर, फेटर्स मतलब बाधा। इसमें और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। फॉल्क मतलब क्षेत्रीय, और उसी प्रकार से फॉल्क्स मतलब लोग है। फोर्स मतलब बल, और फोर्सेज मतलब सैनिक के रूप में, दल के रूप में। ग्लास मतलब शीशा या ग्लास भी आप बोल सकते हो, लेकिन ग्लासेज कर दोगे तो चश्मा के रूप में होगा। गुड मतलब अच्छाई होती है, गुड्स मतलब व्यापार की वस्तु होती है। ग्रीटिंग मतलब स्वागत, और एस लगा दो तो अभिवादन की अभिव्यक्ति हो जाएगी। गट मतलब आंत, उसी प्रकार से एस लगा दो तो गट आते नहीं, साहस। इंडेक्स मतलब सूची। देखिए ये सब जो वर्ड्स हैं ना, हम अभी अभी पहले ही बोल चुके हैं, इस सबसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसका कॉन्सेप्ट होनी जरूरी है। इंडेक्स मतलब सूची, लेकिन आप जब इंडिसेज कर दोगे, इसका पूरा इंडिसेज है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सूचकांक के रूप में, विषय वस्तु के रूप में। लुक मतलब दृश्य होता है, लुक्स मतलब रूप रंग होता है। मैनर मतलब होता है तरीका, और आप एस लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है व्यवहार। मोरल मतलब शिक्षा के रूप में, और एस लगा दो तो सिद्धांत हो जाएंगे। ऑड मतलब विचित्र, कि बहुत ऑड लग रहा है, विचित्र लग रहा है, एस हटा दो, सॉरी लगा दो तो बेमेल, या उसका एक और वर्ड है संभावना के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में। आउटस्कर्ट मतलब किसी शहर के केंद्र से दूर स्थित भाग, किसी शहर के केंद्र से, जैसे मसौढ़ी की गांधी मैदान ले सकते हो, पटना का गांधी मैदान ले सकते हो। और आउटस्कर्ट्स मतलब किसी शहर का बाहरी हिस्सा, मतलब शहर की बात ही नहीं होगी, शहर का बाहरी हिस्सा की बात होगी। फिजिक मीन्स दवा, एस लगा दो तो भौतिकी हो जाएगा। प्रीमाइज मतलब प्रांगण, प्रीमाइजेज मतलब सिद्धांत के रूप में हो जाएंगे। उसी प्रकार से क्वार्टर मतलब चौथाई या मकान के रूप में भी यूज करते हैं। आप जब क्वार्टर्स कर दोगे तो कॉलोनी होगा। रिमेन मतलब अप्रकाशित रचना, यानी कि अभी वो प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन जब आप रिमेन्स कर दोगे ना तो उसका मतलब हो जाता है शेष, अवशेष के रूप में, खंडहर के रूप में। उसी प्रकार से अगर बोले हम रिच, तो रिच मतलब धनी, लेकिन रिचेज कर दोगे तो धन। इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट आगे। सेविंग मतलब बचत, और एस लगा दोगे तो अकाउंट। ये सेविंग्स जो है ना, अकाउंट्स के साथ, सेविंग्स अकाउंट, तो अकाउंट के साथ इसका उपयोग किया जाता है। स्पोर्ट मतलब खेल या मनोरंजन, स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद। इसी में और भी आगे वर्ड्स है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग मतलब आसपास का क्षेत्र, एस लगा दो तो परिवेश की बात होती है, माहौल की बात होती है, आसपास के क्या माहौल है, सराउंडिंग्स कैसा है। थैंक मतलब धन्यवाद देना, वर्ब के रूप में। थैंक्स मतलब धन्यवाद, नाउन के रूप में। वेज मतलब पारिश्रमिक, लेकिन आप एस लगा दो वेजेज तो इसका मतलब रिजल्ट के रूप में होता है, क्या कि इसका वेजेज क्या फल या परिणाम के रूप में, खाने वाले फल की बात नहीं हो रही है, रिजल्ट के रूप में। नेक्स्ट है वर्क मतलब काम, और एस लगा दो तो रचनाएं के रूप में भी इसका काम अर्थ निकलेगा। वुड्स मतलब लकड़ी, और एस लगा दो तो जंगल। थाउट मतलब एक विचारधारा, उसका थाउट क्या है ना, एक विचारधारा, किस विचारधारा पर चल रहा है, और एस लगा दो तो ओनली विचार के रूप में, कि मेरा थाउट्स ऐसा है। रूम मतलब स्थान या जगह। देयर इज नो रूम इन माई कार, मेरे कार में जगह नहीं है, लेकिन आप रूम से कर दोगे तो एक कमरा के रूप में उपयोग होता है, यानी कि मेरे घर में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। पेपर मतलब कागज होता है, अगर एस लगा दो तो कोई डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। आयरन मतलब लोहा, और आप एस लगा दो इस्त्री करने का औजार भी होता है, बेड़ियां भी इसके मतलब होते हैं। हेयर मतलब सारे बाल की बात होगी, एस लगा दो एक बाल की बात भी हो सकती है, और एक से अधिक रहेगा तो हेयर्स कर दो, यानी कि अगर बात 5 या 6 बाल की हो, 2 बाल की हो तो आप वहाँ पर हेयर्स कर सकते हो, लेकिन सारे बाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हेयर का ही उपयोग करेंगे, आप उसमें एस नहीं लगा सकते। इसकी चर्चा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आगे एक्सप्लेन किया है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, लेकिन अगर एक्सपीरियंस में एस लगा देंगे तो एक फिनोमिनन, घटना के रूप में है।
नेक्स्ट चिकन मतलब मुर्गी का मांस, चिकन्स मतलब ओनली मुर्गी। बिजनेस व्यापारी या जिम्मेदारी, बिजनेस मतलब व्यापारी संस्था के रूप में। फ्रूट मतलब फल, लेकिन एस लगा दो तो परिणाम के रूप में। पेन मतलब दर्द और एस लगा दो प्रयास के रूप में। वाटर मतलब पानी और एस लगा दो तो समुद्र के रूप में। उसी प्रकार से वुड मतलब लकड़ी और एस लगा दो तो इसका अर्थ क्या होता है, जंगल। अब देखिए आपके पास प्रीवियस ईयर के कुछ सेंटेंस हैं। यू विल हैव टू सबमिट ऑल योर पेपर फॉर स्क्रूटनी, है ना, ये चीज दिया हुआ है। यानी कि तुम्हें क्या करना होगा, स्क्रूटनी के लिए सारे पेपर्स को सबमिट करना होगा। तो पेपर मतलब कागज की बात नहीं हुई है बच्चों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है, सबमिट करना है। और जब डॉक्यूमेंट की बात होगी तो पेपर नहीं, क्या करना होगा, पेपर्स का उपयोग करना होगा डॉक्यूमेंट के रूप में, इसलिए पेपर नहीं पेपर्स। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़े तो द कॉस्ट ऑफ पेपर्स इज गोइंग अप वेरी फास्ट। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि पेपर्स के जो मूल्य है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट की तो बात नहीं होगी, डॉक्यूमेंट का मूल्य तो नहीं बढ़ता जाएगा, कागज की बात हुई है। और जब कागज की बात करेंगे बच्चों तो अनकाउंटेबल में पेपर। तो ये देख सकते हैं आप पैटर्न, देखिए क्वेश्चन, आपको ये चीज को समझना होगा कि एस लगा देने से इसके अर्थ बदल जाते हैं। पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है, कागज पेपर की बात हुई तो पेपर, लेकिन ऊपर के सेंटेंस में डॉक्यूमेंट की बात हुई है तो वहाँ पर पेपर्स का उपयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर और सेंटेंसेज की बात करें तो ही इज टू प्राउड ऑफ रिच, ही इज टू प्राउड ऑफ हिज रिच। तो रिच मतलब अमीर, लेकिन वह अपने अमीर पर ज्यादा गर्व नहीं करेगा, धन पर करेगा। तो हिज के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। हिज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन चाहिए, और नाउन के रूप में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिचेज। आपने हमको अभी आपको यहाँ पर पीछे के भाग में देखें तो रिच मतलब अमीर, रिचेज मतलब धन के रूप में। अब देखिए दिया हुआ है द यंग मैन हैड नो मैनर। तो मैनर नहीं, यहाँ पर कहा है कि युवा के पास कोई शिष्टाचार नहीं, तो नो मैनर्स का उपयोग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है द इंडिसेज ऑफ द टू बुक्स आर डिफरेंटली प्रिंटेड। यानी कि यहाँ पर विषय सूची की दो किताबों का जो विषय सूची जो है ना वो अलग अलग प्रिंट है। तो यहाँ पर प्लूरल इंडिसेज करेंगे, ना कि इसका प्लूरल इंडिसेस हो। एस एस नहीं, ओनली सी ई एस होता है, जो एस से पूछे हुए हैं। आप पैटर्न को देख सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। इंडेक्स मतलब सूची या सूचकांक, और इंडेक्स मतलब सूची या विषय वस्तु। तो किताब के सूचकांक की बात तो नहीं होगी, विषय वस्तु की बात होगी, कॉन्टेंट की बात होगी, और यहाँ पर जो है वो सही जो होगा INDICES। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ही वाज इन पेन्स, ये बैंकिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ही वाज इन पेन्स बट द स्लीपिंग पिल गेव हिम अ शॉर्ट रिस्पाइट फ्रॉम द सफरिंग। अब देखे कि वो जो है वो दर्द में था, लेकिन द स्लीपिंग पिल और जो नींद की जो गोली है उसे थोड़ा आराम पहुंचाया फ्रॉम द सफरिंग, उस पीड़ा से। तो यहाँ पर दर्द की बात हुई है बच्चों, और जब दर्द की बात होगी तो यहाँ पर पेन्स का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। सही जो वर्ड होगा वो क्या होगा, पेन का उपयोग होगा, PAIN। पेन मतलब होता है दर्द, और जब एस लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है प्रयास। यहाँ प्रयास की बात नहीं है, दर्द की बात हुई है। तो क्लियर है बच्चों। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि यदि प्रीपोजिशन से दो समान शब्द, मैंने इस वीडियो के पहले ही आपको बताया था कि ये जो वीडियो जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, और उसी की चर्चा मैंने इस वीडियो में की है।
तो यहाँ देखिए उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं कि यदि प्रीपोजिशन से दो समान शब्द जुड़ा हो, प्रीपोजिशन आप लोग समझ में आता है, और उससे दो समान शब्द जब जुड़ा रहेगा, दोनों के दोनों शब्द सिंगुलर अवस्था में ही रहेंगे, कोई भी प्लूरल फॉर्म में नहीं रहेगा, दोनों का दोनों सिंगुलर अवस्था में ही रहेगा। फिर से देख लो रूल को, आप रिवाइज कर लो। प्रीपोजिशन से दो समान, यहाँ समान शब्द की बात हुई है, सेम वर्ड की बात हुई है, डिफरेंट वर्ड की बात नहीं हुई है। और जब दो समान शब्द जुड़ा रहेगा तो दोनों के दोनों शब्द कौन से फॉर्म में रहेंगे, तो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, पेजेज आफ्टर पेजेज। आफ्टर है क्या, तो आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, और दो सेम शब्द जुड़े हुए हैं, पेजेज इधर भी है, पेजेज उधर भी है, इसीलिए जो सही होगा वो क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, दोनों को दोनों सिंगुलर फॉर्म में उपयोग करेंगे। नेक्स्ट की बात करें और एग्जाम्पल देख लो, हैंड्स टू हैंड्स, तो सही हैंड्स नहीं होगा, हैंड टू हैंड होगा। डोर्स टू डोर्स दिया हुआ है तो सही फॉर्म क्या होगा, डोर टू डोर। ये प्रीपोजिशन है और दोनों को दोनों हमको नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखने हैं, तो डोर टू डोर। विलेजेज आफ्टर विलेजेज, यहाँ भी देख लो प्रीपोजिशन आफ्टर है और एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है, तो सही फॉर्म होगा विलेज आफ्टर विलेज। अब देखिए सेंटेंस, सिटीज आफ्टर सिटीज वेर डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। तो अब यहाँ पर सीट आफ्टर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से दो समान शब्द जुड़ा रहेगा, तो दोनों को दोनों क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो ये गलत है बच्चों, सही क्या होगा, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी का उपयोग करेंगे। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप इस नाउन के जो रूल्स हैं अगर आप उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।